Hello everyone, welcome to my YouTube channel Jaggi's Biology, and today I am going to discuss about most important topics of chemistry from class 10th science. तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन टॉपिक्स को. तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की. चैप्टर नंबर 1 कि अगर हम बात करें, जिस चैप्टर का नाम है आपके कोर्स में केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कि क्या क्या केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं. मैं वन बाय वन लिखता रहता हूँ और आप इन्हें ध्यान रखें कि ये आपको जरूर पढ़ने, और ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर. सबसे पहले आपको पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, एक इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस करते हैं ये पढ़ना है. इसमें मैं आपको प्रेफर करूंगा दो चीज़ें, कि एक तो आपकी जो बुक की जितनी भी रिएक्शंस हैं जो थ्योरी के अंदर दी हैं वो पढ़नी है, और दूसरा जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस हैं आपको ये जरूर करके जाने हैं. इन दोनों को आपको जरूर पढ़ना है, कोई भी रिएक्शन आपसे नहीं छूटनी चाहिए. और इसका बेस्ट तरीका यह है कि आप चैप्टर वाइज दो पेज के ऊपर इन रिएक्शंस को लिख लें और उन्हें बार बार देखें. डेली कम से कम उसे 3 से 4 बार देखें, तो आप डेफिनेटली पेपर से पहले इनको आसानी से याद कर लोगे. दूसरी चीज जो इसमें आपको पढ़नी है यहाँ पर वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. 100%. तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कि कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है, और हम जानते हैं हमारे कोर्स में 5 केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करा गया है. अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक सबसे पहले जो रिएक्शन है हमारे कोर्स में वो है कॉम्बिनेशन. एनसीईआरटी के अंदर जब आप पढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन है उसके अंदर डीकम्पोजिशन. तो इनके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आप जरूर पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन वाली. इसके बाद आती है एक डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड देन फाइनली वी हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन रिएक्शंस को आपको जरूर पढ़ के आना है. इसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा. और अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं कि इंपॉर्टेंस के बेस पर अगर मैं डिस्कस दूं तो मेरे लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट मैं मान के चलता हूं जहां से सबसे ज़्यादा चांस है देखने को, और वो है आपकी ये, एक है डिकम्पोजिशन, दूसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट, और तीसरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन. आगे मूव करते हैं. और तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे मतलब मेजरली 2 चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पढ़ के जानी है. मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ आपको इसके अंदर पढ़ के जानी है, उस पर ध्यान देना है. तो मेरे लिए सबसे पहले आपकी यही 2 सबसे बेस्ट हैं जो आपको जरूर पढ़कर जाना है. आगे की तरफ अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर हमारा है वो डिपेंड है हमारा किस पर, एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड. एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड. इसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. आपको इन दोनों की प्रॉपर्टी पढ़नी है. इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर अपने चैनल के अंदर. आप उस चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं. 2 वीडियो के अंदर मैंने पूरे के पूरे चैनल को चैप्टर को डिस्कस कराया, जो 10-10 15-15 मिनट की वीडियो, यानी आधे घंटे के अंदर अगर आप आधे घंटे का टाइम निकालते हैं तो पूरे के पूरे चैप्टर को आसानी से देख लेंगे, और डेफिनेटली इसमें से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. और चांस है कि आप 90% क्वेश्चन के आंसर भी दे दें अगर उस थ्योरी को ध्यान से समझ लें. तो यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस, यहाँ पर ज़्यादातर आपको क्या होगा, इन दोनों में एसिड बेस के केस पर कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है या उसकी प्रॉपर्टीज लिखने को आ जाती हैं. आगे अगर बात करें इसमें जो अगली चीज़ आपको याद रखनी है वो हमें डिफरेंट टाइप के जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू पीएच स्केल, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पीएच स्केल, पीएच स्केल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखने हैं. खासतौर पर जिसमें एक केस जो है एसिड रेन का, और दूसरा जो केस आपको देखना है वो है टूथ डिके का. तो ये 2 केस आपके इंपॉर्टेंट है. आगे आपको यहाँ पर रिएक्शंस पढ़नी है जो आपकी एसिड और बेस से रिलेटेड है. एसिड एंड खासतौर पर एसिड और बेस से रिलेटेड रिएक्शंस हैं, जिसमें 2 रिएक्शन को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. एक है मेटल कार्बोनेट के साथ, एक है मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट, और सेकंड है आपकी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ. आई होप राइटिंग आपको समझ में आ रही है, वरना आप वॉइस को समझ लें क्योंकि मैं थोड़ा जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने. आगे मूव करते हैं एसिड और बेस में इन दोनों कंडीशन. और लास्ट और फाइनल चीज़ जो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी है, जो मैं कहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का 100% देखने को मिलेगा, वो आपको साल्ट्स पढ़ने हैं. मैंने जो पार्ट 2 बनाया है सेकंड चैप्टर का, पार्ट 2 बनाया उसके अंदर मैंने सारे साल्ट्स डिस्कस करे हैं.
आप 5 साल्ट हमारे कोर्स में हैं, 5 साल्ट्स के बारे में मैंने बात करी है कि किस तरीके से उन्हें लिखना है, वो विद थ्योरी और विद नोट्स के साथ मैंने लिखा हुआ, उसके अंदर आपको प्रॉपर उसी फॉर्म के अंदर लिख के आना है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने उसे समझा रखा है। तो आप इन 5 साल्ट्स को जरूर करके जाइए, आपको इंपॉर्टेंट है। वीडियो का लिंक हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करना हो, वो है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में सबसे पहले तो अगर बात करें तो इनकी वही बात है, फिर से यहाँ पर भी आपको एसिड बेस की तरह प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और प्रॉपर्टीज़ के साथ फिर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी करना जाने तो एक टेबल भी याद कर लेना। इस चैप्टर की वीडियो मैं 1 मार्च से पहले डाल दूंगा, सभी चैप्टर के मैं वीडियोज़ जो है वो 1 मार्च से पहले डाल दूंगा। तब तक आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करते रहिए और बीच बीच में डेली 1 घंटे या 2 घंटे आप साइंस को भी पढ़ते रहिए। अभी मैं क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ धीरे धीरे 1 बाय 1 करा दूंगा। तो प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंस इसमें आपको पढ़ने हैं। आगे जो अगर हम बात करें इसके अंदर जो और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो मेटल और नॉन मेटल में आपके रिएक्शंस ऑफ हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल, बेसिकली मेटल की जो मेटल ऑक्साइड और उन सब की जो रिएक्शंस है इन्हें आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। आगे यहाँ पर आपको याद रखनी है एक रिएक्टिविटी सीरीज़, उस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप याद कर लें, उसके ऊपर आपको एक रिएक्शन देखने को मिल सकती है कि आप उसे कैसे करेंगे। इसमें अगला जो हमारे पास टॉपिक है, जो 4th टॉपिक अगर हम करें, इसमें जो देखने को मिलता है वो जो आपका है मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में, कि किस तरीके से हम किसी एलिमेंट को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक ऐसे बोल सकते हैं हम, और करके लिख देता हूँ मैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का केस है जिसे मैं पूरा समझा दूंगा एक वीडियो के अंदर, आप आसानी से समझ जाएंगे और बहुत ही ईजी है। इसमें भी आपको मैं बता दूं, अगर आप कहीं और से वीडियोस देख के समझ रहे हैं कि कैसे पढ़ना है या क्या पढ़ना है, तो 2 केस जरूरी हैं, एक है जिंक वाला और एक है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड वाला या क्यूप्रस सल्फाइड वाला। तो ये केस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके एक्सट्रैक्शन को बड़े ध्यान से आप पढ़ लें मेटलर्जिक प्रोसेस के अंदर। फाइनल अगर इसमें कोई चीज़ बचती है या इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो लास्ट में एक ही टॉपिक बचता है जो कभी देखने को मिलता है आपको कभी कभी, अब वो है कोरोजन का। और इस कोरोजन का आपको क्या करता है, कोरोजन के बारे में पढ़ना और उसके प्रिवेंशन के बारे में पढ़ना है। अब प्रिवेंशन के साथ साथ जब प्रिवेंशन की बात करते हैं तो एक चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाती है जो आपको ध्यान से पढ़नी है और वो है एलॉयज़। तो एलॉयज़ आपके कोर्स में दे रखे हैं, सपोज करो जैसे मैंने ब्रास बोला तो आपको याद रखना है कि ये किन किन एलिमेंट की कंपोजिशन से मिलके बना हुआ है, यानी कौन कौन से एलिमेंट की कंपोजिशन से मिला हो। तो बस इतनी बातें आपको याद रखनी है और ये कैसे यूज़ होता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 जो मैंने डिस्कस कर दिया फटाफट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। 1 बाय 1 टॉपिक के थ्रू आप जाएंगे, एक टॉपिक को स्टडी करिए, देन उसको जब पूरा पढ़ लें और लिख लें, देन उसके बाद दूसरे की तरफ मूव करिए, दूसरा पढ़ लें तो उसके बाद देन तीसरे की तरफ मूव करें। एक बार सारी चीज़, एक बार में सब चीज़ समझने की कोशिश ना करें, एक एक स्टेप को आप धीरे धीरे अचीव करते रहें और तब आप आगे की तरफ मूव करें। मूव करते हैं हम अपने चौथे चैप्टर की तरफ जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी मैंने एक वीडियोस एक पार्ट के अंदर डाल दिया है, रैपिड रिवीजन के नाम से मैंने एक सीरीज चला रहा है जिसके अंदर मैं सारी वीडियोस क्लियर करूंगा और उसमें फटाफट चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा। तो वहीं पर आपका कार्बन एंड कंपाउंड का मैंने पार्ट 1 डाल दिया है और पार्ट 2 में जल्दी ही इसके अंदर डाल दूंगा 1 तारीख से पहले। और आप उस दोनों वीडियोस को देखना जिसमें आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। डेफिनेटली आप यहाँ से कार्बन एंड कंपाउंड से मेरे हिसाब से करीब 7 से 8 नंबर आसानी से लेके आ जाते हैं, ला सकते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर नंबर लाने के लिए 7-8 नंबर का आसानी से। इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, कार्बन के नेचर के बारे में पढ़ना है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो बहुत ही सिंपल है, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैंने आपके वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखी है, कैसे लिखनी है सब कुछ उसके अंदर मैंने बता रखा है। सॉरी, इसके अलावा अगर हम आगे बात करें इसमें क्या है, तो आपको एक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी एक होमोलोगस सीरीज़। वो आपको होमोलोगस सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, कैसे हम नेमिंग करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह है। साथ में यहाँ पर एक टॉपिक है जो आप में 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करनी है। इसके ऊपर मैंने शायद वीडियो में डिस्कस कर रखा है, नहीं करा तो मैं पार्ट 2 के अंदर डिस्कस कर दूंगा। तो ये आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जिसमें हम होमोलोगस सीरीज़ में अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे, एल्केन, एल्काइन और हेलोजन्स, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आगे आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, वो है डिफरेंस। किस चीज़ में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बहुत बार ये पूछा गया है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो आपके कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें डिफरेंस पूछा जाता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में
डिफरेंस। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है बट आप समझ सकते हैं, वही वॉइस को पकड़ लेना। आगे अगर हम बात करें और जो फाइनल चीज़ इसके अंदर मुझे डिस्कस करने को बताना वो है आपकी मेजर प्रॉपर्टीज़ एंड बेसिकली प्रॉपर्टीज़ है आपकी एंड रिएक्शन। प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते थे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों एक साथ। तो ये आपको दो चीज़ों की पढ़नी है, एक पढ़नी है इथेनॉल की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है आपके पास इथेनोइक एसिड, क्योंकि दो ही हमारे कोर्स में है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों की मिला के ओवरऑल आई थिंक 6 या 7 रिएक्शन बनती है, जैसे आप एक पेज पर लिख लें और वो आसानी से आप उसे बार बार देखें और उससे बाहर रिएक्शन जाएगी नहीं 101%। मैं बताऊंगा इसके ऊपर फटाफट वीडियोस के अंदर कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने लास्ट ईयर में पूछा और उन्हें कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वीडियो में जल्दी से जल्दी लाऊंगा और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए बस आपको एक काम करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन होता है जिसको आप दबा दें और उसके ऊपर ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जिस दिन मैं वीडियो डालूँ उसकी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को फटाफट देख लें। क्योंकि ये काम अब मैं आपको चाहता हूँ कि 2 तारीख से पहले मैं सारी वीडियोज़ और सभी क्वेश्चंस को फटाफट करा दूँ, और इवन मैं करा दूंगा ही नहीं। ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो किसी और यूट्यूबर को भी प्रेफर कर सकते हैं, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये है हमारे पास इसमें फाइनल जो आपको एक टॉपिक और पढ़ना है जिसमें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस वगैरह पढ़ना है, और वो है सोप एंड डिटर्जेंट का केस। ठीक है, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से लिखते हैं और कैसे कैसे वर्ड्स आपको याद करने हैं। तो ये है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 10th साइंस। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये टॉपिक 100% में डैम श्योर कह रहा हूँ कि इसमें से ही पेपर आएगा। बहुत रेयरली चांस है कि कुछ क्वेश्चंस आपके इधर उधर जाएं, वरना केमिस्ट्री मोस्टली आपको यहीं से देखने को मिलेगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी काम में आ सके, चाहे फिर वो आपके कोचिंग के हों या किसी और भी दोस्त के, और इस तरीके से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप फैला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।